नमस्कार सभी को। और मैं आज हाजिर हूँ आपके बीच। आज हमारा जो है 41वां दिन है, 41 डे, और धारा 42 के बारे में। और धारा 42 के बारे में जो हम बताएंगे कि धारा 42 कैसे हमारे जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं हम जब एक दूसरे से संचार करते हैं तो संचार के कई माध्यम हैं। ऑडियो वीडियो है, रिटेन पार्ट होते हैं, टेक्स्ट पार्ट होते हैं। तो जिसमें भी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हम एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। इसी के ऊपर हम लोगों ने आपको धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43, 44, 45 और धारा 46 तक जो आपके बीच जो है हम लोग बताएंगे। वो सारे के बारे में मैंने एक किताब भी लिखी है, सुगम संरचना एवं बाधा मुक्त वातावरण। इंग्लिश में भी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इसमें बताया भी गया है और आपको आसानी से हम इसके बारे में बताएंगे। तो सुगम संरचना और प्रौद्योगिकी में ये ध्यान देने की बात है कि जो भी सुनने वाले हो, प्रिंट हो, दृश्य हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, या कोई भी जो है OCR फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, जो जिससे कि अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं, PDF भेजते हैं, तो वो रीडेबल होना चाहिए और उसके लिए OCR फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं, तो जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके लिए हमारा साइन लैंग्वेज बॉक्स में होनी चाहिए। या जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या लर्निंग डिसेबल है, या बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा है कि पिक्टोरियल फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये धारा 42 जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, सारे चीज़ों को जो है दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल होने की बात कही गई है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ध्यान देना है कि जो भी गैजेट्स हैं, आपने देखा होगा कि जो हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वेबसाइट में फ़ॉन्ट बड़ा करने या छोटा करने या कंट्रास्ट करने की सुविधा उपलब्ध होती है। और जब मैं स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का वेबसाइट में आप देखे होंगे कि आपने उसके हिसाब से अनुकूल कर लिए, या जो दृष्टिबाधित है जिस फ़ॉन्ट पर जाएंगे उसमें ऑडियो का जो है आप जानते हैं टेक्स्ट टू ऑडियो जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल रहता है, जिससे कि वो बोलता चला जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है बोलने से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे जो ऐप्स है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मोबाइल्स ऐप्स है जो दिव्यांगजनों को एक्सेसिबल करता है। जो स्पास्टिसिटी है, या जिसको इनवॉलंटरी मोमेंट रहता है सेरेब्रल पाल्सी में, जिसका एक जगह स्थिर नहीं रहता हाथ, या जो हमारे जो है पार्किंसन रोग से डिजीज है, उनके लिए हाथ हिलते रहता है, शरीर हिलते रहता है, तो उन लोगों के लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। उसको धीरे, जैसे कि माउस का कर्सर जो है धीरे धीरे जाए, या शब्द की गति जो है धीरे धीरे हो, या टेक्स्ट जो जाए वो धीरे धीरे जाए। तो इसको करने के लिए खुद से ऐसा एप्लीकेशन हो कि जो उपभोक्ता हो या जो पर्सन भी डिसेबल हो, वो खुद से इस बातों पर ध्यान रख सकता है, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये आजकल बहुत सारे वेबसाइट में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसकी सुविधा दी गई है। तो और जितने भी टेक्नोलॉजी बन रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस के हैं या गैजेट्स बन रहे हैं हमारे टेलीविजन्स में, या हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में, या एप्पल के जो है फ़ोन्स है वो, या अलग अलग जो है जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, या जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीक़ों से चलते हैं, उसमें तमाम चीज़ों में बदलाव होने की आवश्यकता है। बहुत सारा हम लोग हिंदी फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, वो ऐसा जो है कृतिदेव है, जो अगर उसको लिख कर भेजे तो दिव्यांग बंधु भी उसको आजकल उसमें आता है कि वो टेक्स्ट टू जो है स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट का है, बहुत सारे ऑलरेडी सूचना एवं प्रौद्योगिकी में बहुत सारे ऐप्स और टेक्नोलॉजी हैं जो इसमें एक्सेसिबल बनाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वेबसाइट है, या जो हम सूचना देते हैं, या पेपर में से एक फ़ॉन्ट लिखते हैं, टेक्स्ट रहता है, वो कम से कम सभी लोग पढ़ लें, या कुछ ऐसा उसमें चेंजेज हो जिससे कि जिसको आवश्यकता हो अपने अनुरूप जो है कंट्रास्ट करके पढ़ सकते। तो इसके लिए जो है धारा
42 है, सुगम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बात करती है। तो और इसके लिए मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने किताब भी लिखी है और इंग्लिश में भी किताब लिखी है। और धारा जो एक्सेसिबिलिटी पर सुगम संरचना है, बाधा मुक्त वातावरण, जो 40 से लेकर धारा 46 तक के बारे में जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। और तमाम हम आज जो है 41वां दिन है और धारा 42 के बारे में बता रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो सुगम होना है और कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो आप ज़रूर जो है संपर्क कर सकते हैं। जो उस सूचना को बनाया है, जो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको लिख सकते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशंस है वो एक्सेसिबल नहीं है दिव्यांगजनों के लिए, और कारण बता सकते हैं। और उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, जो भी हो जिसमें पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक्सेसिबल होने की आवश्यकता है। या कोई ऐसा प्रौद्योगिकी बनाया गया है, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया गया है, ऐसा रिसर्च मटेरियल्स बनाया गया है जो उपयोगी है सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और उसमें ध्यान देना है कि दिव्यांगजनों के लिए भी उपयोगी है कि नहीं। या हमारे मोबाइल्स हैं, या हमारे गैजेट्स हैं, या हमारे टेलीविजन्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो एक्सेसिबल करने की व्यवस्था को प्रावधान करने की आवश्यकता है और इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि कैसे हर तरह के दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग ला सके। तो चलिए बंधु, आज धारा 42 के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई। धारा 42 जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। सूचना और प्रौद्योगिकी जो है हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है हमारा है वो सुगम होने की और सुगम करने की आवश्यकता है। अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर इस पर काम करें। और अगर दिव्यांग बंधु से भी अनुरोध है कि जहाँ भी आपको इन जो भी टेक्स्ट है या ऑडियो मैसेज है या वीडियो मैसेज है या अन्य इन्फॉर्मेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, अगर एक्सेसिबल नहीं है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं, उस विभाग को कर सकते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी कर सकते हैं तथा हमारे स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं धारा 42 आपको अच्छे से मालूम हो गया। फिर आज विदा लेते हैं और कल मिलते हैं एक नई धारा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए, जहाँ भी दिक्कत हो वो आप धारा को पढ़ते रहिएगा तो आपके जो दिक्कतें हैं उस धारा में उसका सलूशन दिया गया है। आपकी हर एक समस्याओं का समाधान जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिया जाए, जिसके सुसंगत धाराओं में दिया गया है। तो विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।